एक ऐसी कार जिस पर दुनिया की सारी लड़कियां फिदा रहती हैं और इस कार को खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं। एक ऐसी कार जो लग्जरी कंफर्ट से भरी हुई है। तो दोस्तों इस कार का नाम है मर्सिडीज। दोस्तों एक अच्छी कार लेना तो हम सब की ख्वाहिश होती है और अगर वो कार एक मर्सिडीज हो तो उसके कंफर्ट के मुकाबले कोई कार ही नहीं है। और आप में से कई सारे लोगों को तो ये मर्सिडीज कार बेहद पसंद भी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मर्सिडीज कार की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लेकर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इतनी शानदार कार फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मर्सिडीज एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन रोबोटिक आर्म्स की मदद से इसके इंजन को तैयार किया जाता है और इंजन को बनाते हुए ये रोबोटिक आर्म इसके हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से ऑयल देती है। और दोस्तों इस इंजन को बनाने से लेकर इसकी वेल्डिंग तक हर एक काम ये रोबोट्स ही करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री के दूसरे भाग पर इसकी हर एक बॉडी पार्ट्स को तैयार किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी इन कार्स के बॉडी को तैयार करने के लिए इन रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये रोबोटिक आर्म्स इतना अच्छे तरीके से काम करते हैं कि इनके हर एक आर्म 100% परफेक्ट होती है। और ये मर्सिडीज कार की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल होता है। अब आगे बारी आती है इस कार की चेसिस को तैयार करने की और इसी के लिए इन बनाए गए स्टील के प्लेटफॉर्म को इस असेंबली लाइन पर लाई जाती है और इसी के साथ इसके चेसिस कंपोनेंट को अटैच कर दिया जाता है और आगे इस कार की चेसिस पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस चेसिस को बनाने के लिए भी जो स्टील का इस्तेमाल होता है ये बेहद ही मजबूत होती है। अब दोस्तों चेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद इन स्ट्रक्चर को फैक्ट्री के दूसरे भाग के माध्यम से फॉरवर्ड कर दिया जाता है और यहाँ पर मौजूद यह रोबोटिक आर्म इस चेसिस के अंदर ड्रिल्स की मदद से हॉल बना देते हैं ताकि इसके ऊपर फ्रंट बम्पर से बैक बम्पर तक हर एक बॉडी पार्ट्स को लगाया जा सके। और आगे ये ड्रिलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद इन्हें फिर से असेंबली लाइन से आगे भेजा जाता है। यहाँ पर इस कार की बॉनेट, शीट्स, डोर्स और बाकी के कंपोनेंट्स को लगा दिया जाता है और इसी के बाद बारी आती है इस कार के पेंट की। तो दोस्तों इस कार को पेंट करने के लिए इसे सबसे पहले एक प्राइम एंड व्हाइट कलर की टैंक के अंदर इसे डुबोया जाता है। आगे जब यह रंग पूरे अच्छे तरीके से सूख जाए तब इसके फाइनल कलर को लगाने के लिए इसे रेडी किया जाता है और ये रोबोटिक आर्म इन्हें अपने कलर के हिसाब से इन्हें पेंट कर देती है। और दोस्तों यह नजारा दिखने में बेहद ही खास होता है। इसके बाद इस कार के बाकी के कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए इन्हें आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और यहाँ पर पहले से इस गाड़ी के डैशबोर्ड को तैयार करके रखा जाता है। इसके बाद ये रोबोटिक आर्म बड़े ही परफेक्शन के साथ इसके डैशबोर्ड को इसके चेसिस के साथ अटैच कर देती है और इसी असेंबली लाइन पर थोड़ी देर बाद इस कार के विंडशील्ड को भी अटैच कर दिया जाता है और ये काम भी ये रोबोटिक आर्म बड़े ही बारीक तरीके से कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये इस विंडशील्ड के ऊपर इसके ग्लू को लगा देती है और थोड़ी देर बाद इसके विंडशील्ड को इसके बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब दोस्तों बारी आती है इंजीनियर्स की और इसी के लिए हाई 10 इंजीनियर को काम में लिया जाता है और यहाँ पर इस कार के वायरिंग और बाकी के सर्किट को तैयार कर लिया जाता है और आगे इस कार के इंटीरियर को पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इस कार के एग्जॉस्ट और इसके इंजन को फिक्स करने के लिए इसे रेडी किया जाता है और ये काम भी इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। ये वर्कर्स हर एक पार्ट्स और इसके रेडिएटर को लगा देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है सबसे महंगे पार्ट की और वह है इस मर्सिडीज का लोगो को लगाने की। और दोस्तों ये मर्सिडीज का लोगो को पूरा चांदी का बना होता है और ये लोग बड़े ही परफेक्शन के साथ इसके लोगो को इसके साथ अटैच कर देते हैं और फाइनली ये कार पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इन कार की फाइनल टेस्टिंग की जाती है और इसे बेचने के लिए पूरी दुनिया भर में भेज दिया जाता है।